अब ये बोली कि प्रभु क्या हम कुछ कह सकते हैं, आपने बुलाया और बुलाकर खड़ा कर लिया, बैठने को भी नहीं कहा और इतनी देर हो गई, क्या हमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है? श्री ठाकुर बोले बोलो। गोपियों ने प्रणय गीत गाया और गीत गाकर कहती हैं कि हे ठाकुर एक बात बताओ कि एक स्त्री है जिसका विवाह एक मानव से हुआ और उसकी माँ ने कहा कि तुम अपने पति से उठने से पूर्व उठना और अपने पति के सोने के बाद सोना और उनके चरणों का वंदन करना, प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने पति के दर्शन करना और एक सती के रूप में अपना जीवन जीना और जब वो भोजन प्रसादी पाले तो उनकी थाली में भोजन करना, और ये सब उसको सिखाया। विवाह के बाद पति को आवश्यक कार्य से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना हुआ तो पति ने कहा कि अरे मैं आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूं, तुम नियमित और संयमित जीवन यापन करना। बोली प्रभु कितने दिन में आओगे? वो बेचारी भोली थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। बोले 10-11 दिन में आऊंगा। बोली 10-11 दिन तक मेरी दिनचर्या कैसे होगी? मेरी माँ ने कहा है कि आपका मुख देखकर ही मैं उठूंगी। मेरी माँ ने कहा है कि आपको भोजन कराकर मैं कराऊंगी। तो उस पति ने अपना छाया चित्र दिया। क्या दिया? छाया चित्र, फोटो दे दिया। बोली तुम सबसे पहले इसको अपने बिस्तर के पास में रखना, उठना, इसको देखना, फिर इसको भोग लगाना और पा लेना। उसने समझाने के लिए, यहां तक ठीक था। उसको बात समझ में आई। वो बोली कि आप कब तक आओगे? तो उसने लकीरें खींच दी और उन लकीरों को कहा कि सुबह उठकर सर्वप्रथम एक लकीर मिटाना, जब ये लकीर खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा होऊंगा। वो सबसे पहले उठती, फोटो का दर्शन करती, दर्शन कर कर लाइन मिटाती और वो मिटाने के बाद श्री ठाकुर का मन ही मन चिंतन भगवान से कहती, प्रभु ये सब बैरिन लाइन, ये लाइनें कब मिटेंगी? उसकी नजर में वो जो रेखाएं हैं वो 100 हैं, क्योंकि उसका पति क्या गया, ये मिट जाएंगी तब मैं आ जाऊंगा और सूर्य उदय होते ही इसमें से एक मिटाना। अब आप कल्पना करिए कि एक लाइन बची। सबसे पहले सुबह उठी और जल्दी से दर्शन किया। उस दिन तो फोटो का दर्शन भी भूल गई। उसको लगा कि फोटो तो बाद की बात, ये लाइन मिटे तो मेरे पति आ जाएंगे। दौड़ कर गई और उसने लाइन मिटा दी। और वो लाइन मिटाने के बाद अगर दरवाजे पर हवा से भी दरवाजा हिल जाए तो उसकी आंखें एकदम उस दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। गोपियां कहती हैं, श्री ठाकुर हुआ ये कि जैसे ही उस दरवाजे पर उसका पति ने आकर कुंडी खोली, वो फोटो के सामने बैठकर भोग लगा रही थी। अब आप एक बात बताओ कि क्या उसे भोग लगाना चाहिए या पहले उठकर दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने कहा जब प्रत्यक्ष पति सामने खड़ा है तो तत्क्षण उठकर उसको पहले पति को अपने सामने अंदर लेना चाहिए। तब ये गोपी कहती हैं कि हे ठाकुर, ये जो पति आपने हमें, जो संसारी पति हैं, ये तो केवल छाया चित्र हैं, और आप तो प्रत्यक्ष जगत के पति हो। जब आप सामने खड़े हो तो हम उन छाया चित्रों का पूजन करें या आपको अपना बनाएं? गोपियों के इस भाव से मेरे प्यारे प्रभु रीझ गए और रीझ कर श्री ठाकुर ने क्या किया, कहा कि तुम क्या चाहती हो? चित्तम सुखेन भवता प्रहृतं ग्रहेषु यन्निर्वेश्यति उगरावपि ग्रह्यकृत्ये सञ्चाङ्गनस्तुधरामृतपूरिकेण हासावलोककलगीतजृहेच्छादि। गोपी कहती हैं, श्री ठाकुर आपका अधरामृत चाहिए। क्या मांगती हैं? अधरामृत। अधर किसे कहते हैं? होठ।
तो साधारण शब्दों में इसका अर्थ पढ़ेंगे हम किताब में तो इसका अर्थ आएगा कि वो चुम्बन करना चाहती हैं। नहीं, अब अधर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। पृथ्वी को क्या कहते हैं, धरा। पृथ्वी को कहते हैं धरा। धरायाः मृतम धरामृतम। जो इस धरा पर प्राप्त है अमृत वो क्या है, धरामृत। धरायाः न भवति, धरायाः न भवति अमृतम धरामृतम अधरामृतम। मानी जो इस धरा पर नहीं है प्राप्त वो क्या हो गया, अधरामृत। तो इस धरा पर जो सांसारिक सुख हैं वो उनकी अपेक्षा अब हमें नहीं चाहिए, अब वो परम सुख चाहिए जो इस धरा पर नहीं है। गोपियों ने मांगा, तब श्री ठाकुर ने उनके साथ रास किया। भगवान ने भुजाएं पसारी और भुजाएं पसार कर भगवान उनके साथ रास करने लगे। रास कर ही रहे थे श्री ठाकुर, तब तक उन गोपियों को मान हो गया, एक गोपी को, और बाकी सबको अभिमान हो गया। काय का अभिमान होगा इन स्त्रियों को? प्रायः स्त्रियों को अपने सौंदर्य और अपने शरीर का अभिमान होता है। इनके मन में भी वही हुआ कि श्री ठाकुर हमारे शरीर पर रीझ गए। और एक गोपी जिसको मान हुआ उस गोपी ने क्या किया, वो माननी बन गई। तो भगवान को ये चीज पसंद नहीं है क्या, कि कोई मानी व्यक्ति या अभिमानी व्यक्ति को भगवान अपना नहीं मानते। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त काम। मुझे अगर पाना है तो निर्माण होना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।